किसी ने सच ही कहा है कि अपने जीवन को ईश्वर को सौंप दें, क्योंकि जो काम हम पूरी जिंदगी में नहीं कर सकते वह ईश्वर एक पल में कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। यह कहानी महाभारत के युद्ध से जुड़ी है। युद्ध के शुरू होने से पहले कुरुक्षेत्र की भूमि को समतल किया जा रहा था, पेड़ हटाए जा रहे थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन युद्ध भूमि का निरीक्षण करने पहुंचे। वे देख रहे थे कि तैयारियां कैसी चल रही हैं। तभी एक चिड़िया उड़ती हुई आई और भगवान श्री कृष्ण से बोली, भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई? मेरी दुनिया उजाड़ दी गई है। यहाँ युद्ध भूमि तैयार की जा रही है, पेड़ गिराए जा रहे हैं। एक हाथी ने मेरा पेड़ गिरा दिया और मेरा घोंसला भी गिर गया। मेरे नन्हे बच्चे उसमें थे। हमारी जान बचा लीजिए भगवान, अब सब कुछ आपके हाथ में है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं इसमें क्या कर सकता हूं? यह तो समय का पहिया है जो निरंतर चलता रहता है। चिड़िया ने निराश होकर कहा, भगवान, मुझे बस एक इजाजत दे दीजिए। भगवान ने पूछा, क्या इजाजत चाहिए? चिड़िया ने कहा, भगवान, क्या मैं आप पर विश्वास कर सकती हूं? भगवान ने हामी भरी। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मुझे अपना धनुष और एक बाण दे दो। अर्जुन ने पूछा, केशव, आपने तो प्रतिज्ञा ली थी कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वह हाथी जो सामने है उसने चिड़िया का घोंसला गिराया था, मुझे कुछ करना पड़ेगा। अर्जुन समझ गए। भगवान श्री कृष्ण ने बाण चलाया, लेकिन वह हाथी को नहीं लगा, बल्कि उसके गले में लटकी घंटी पर जाकर लगा और घंटी गिर गई। अर्जुन हंसने लगे और बोले, माधव, आपसे नहीं हुआ, मुझे मौका दीजिए, मैं 1 मिनट में उस हाथी को मार दूंगा। भगवान ने कहा, नहीं, इतना काफी था। 18 दिन तक युद्ध चला और पांडवों की जीत हुई। युद्ध के बाद एक बार फिर से भूमि की सफाई की जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ फिर से उस भूमि का निरीक्षण करने निकले। उन्होंने अर्जुन से कहा, जाकर वह घंटी हटा दीजिए। अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन भगवान की आज्ञा का पालन किया। जब अर्जुन ने घंटी उठाई तो उसके नीचे से चिड़िया के नन्हे बच्चे सुरक्षित निकले और उड़ गए। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। वह घंटी चिड़िया और उसके बच्चों के लिए सुरक्षा कवच बन गई थी। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हमारे सामने कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाएं, अपने जीवन को ईश्वर के हाथों में सौंप दें। जो काम हम पूरी जिंदगी में नहीं कर सकते वह ईश्वर एक पल में कर सकते हैं। आशा है कि यह कहानी आपको प्रेरित करेगी।